जब हम लोग पढ़ लिख जाते हैं तो हमारा जायका बदल जाता है। जब थोड़ा और पढ़ लिख जाते हैं तो हमारी वेशभूषा बदल जाती है। थोड़ा और पढ़ लिख जाते हैं तो हम लोग अपने लोगों से राब्ता काट लेते हैं, अपनी ज़मीन से कट जाते हैं। लेकिन जब हम सबसे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं और वो पढ़ाई हमारे जहन से ऊपर नहीं चढ़ती है, जहन तक रहती है, तब हम अपने लोगों से जुड़े रहते हैं, ज़मीन से जुड़े रहते हैं। ना हमारा जायका बदलता है, ना हमारी वेशभूषा बदलती है तो उस वेशभूषा से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जिनसे आपकी आज मुलाकात कराने वाले हैं वो बिलोंग करते हैं बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे राठ से, लेकिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं अमेरिका में। तो हमारे साथ साइंटिस्ट नौशाद साहब हैं जो राठ से बिलोंग करते हैं। उनकी कहानी हम जानते हैं किस तरीके से एक छोटे से कस्बे से निकलकर उन्होंने अपना एक बड़ा सा नाम बनाया है। तो नौशाद भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में। सबसे पहले राघवेंद्र भाई आपका और जनता का राज का बहुत बहुत धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस इंटरव्यू में आया हूं और मैं अपने क्षेत्र स्पेशली बुंदेलखंड और राठ के लिए और राठ के बच्चों के लिए कुछ मैसेज दे सकूं। बिल्कुल भैया, तो बात करते हैं आपके सफ़र की। राठ वैसे ही हमें बहुत पिछड़ा माना जाता है, लेकिन स्वामी जी की देन रही कि विद्यालय बना, GRV विद्यालय बना। और तो कैसे, मतलब कैसा उस समय माहौल था, कैसे आपने पढ़ाई लिखाई करी और कैसे सीधे छलांग मारी अमेरिका तक की, ये बताइएगा। तो राघवेंद्र भाई, जो मेरी प्राथमिक शिक्षा जो हुई है वो हाई स्कूल जो है वो मैंने GRV इंटर कॉलेज राठ से किया था। तो मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि हाई स्कूल में मेरी 3rd डिवीज़न आई थी और मैथ में मुझे ग्रेस भी लगा था, 8 नंबर का ग्रेस भी था। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार कुछ पढ़ लिख लिया जाए। तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि हमारे यहाँ सब्जी का काम होता है। तो मेरे माँ बाप माता पिता जो है वो सब्जी का काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि भाई लोग तो तुम्हारे सब्जी के काम में लगे हुए हैं, तुम ही कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो। तो हमने कहा ठीक है, हम कर लेते हैं। तो फिर हाई स्कूल जब 3rd डिवीज़न पास हो गए तो लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, बट हिम्मत नहीं आ रही। सोचा कि कुछ किया जाए। तो हाई स्कूल के बाद फिर जब हम 11 में पहुंचने के लिए GRV में टीचर के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि साइंस तो तुमसे, जैसे हमारे यहाँ बुंदेली में बोलता है, साइंस तो तुमसे हो ना पाए तो तुम क्या करो कि आर्ट ले लो या फिर एग्रीकल्चर ले लो या फिर कॉमर्स ले लो। तो हमने मार साहब से बोली कि मार साहब ऐसा है कि करें तो साइंस ही करें, नहीं फिर हम सब्जी को काम करें। बढ़िया, ठीक है। तो फिर बोले कि ठीक है, ऐसा है कि तुम नहीं मान रहे तो ठीक है बायोलॉजी ले लो। तो हमने कहा ठीक है बायोलॉजी ले रहे। तो फिर 11वीं में जब हमने बायोलॉजी पढ़ी तो फिर हमने क्लास टॉप करी। क्या बात है। उसके बाद फिर 2002 में हमने इंटर 64% में पास कर लिया। क्या बात है। तो हमने आपको जैसे पहले बताया कि जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई का रौब दिखाते हैं, वो आलू की टिकिया ना खा के पिज्ज़ा खाते हैं। लेकिन हमारे नौशाद भैया हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई को उन्हें घमंड भी नहीं है, अपनी ज़मीन से लगातार जुड़े हैं, बुंदेली माटी से जुड़े हैं। और आपने देखी कितनी कमाल की, आप सोच नहीं सकत कि हमारे नौशाद भैया USA में, अमेरिका में रहा एक बहुत बड़े सीनियर साइंटिस्ट था। आपने बुंदेलखंडी सुन के आपको भी दिल खुश हो गए हुए। हमारे जो नौशाद भैया हैं वे बहुत पढ़े लिखे और साथ साथ अपनी ज़मीन से जुड़े वाले व्यक्ति। हाँ नौशाद भैया, अब चालू करो। तो फिर इंटर करने के बाद फिर पिताजी से पूछो कि अब बताओ क्या करें, क्योंकि अपने यहाँ ऐसा है बुंदेलखंड में और राठ स्पेशल में कि कोई बताने वालों नहीं है कि करने का डायरेक्शन नहीं देता कोई, करने का है। तो फिर पिताजी बोले ठीक है, तुम्हें क्या करना है। तो हमने कहा सोच तो रहे कि हम मेडिकल की तैयारी कर लें। तो बोले कि कर लो तैयारी। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हम मेडिकल की तैयारी राठ में हमने 1 साल करी। फिर समझ में आओ कि थे हो ना पाया घर में पढ़ाई लिखाई। तो हमने फिर BSc स्वामी जी की कॉलेज से, ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज से, जो हमारे दिल में एक अहम जगह है, जो हम आज जिस जगह पे है वो स्वामी जी की वजह से है। तो वहाँ पे हमें ठीक ठाक सा माहौल मिलो। तो BSc करी और साथ में हमने मेडिकल की CPMT बोलते थे उस टाइम पे, तैयारी करी। तो CPMT में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाओ। तो फिर पिताजी बोले कि यार ऐसा है कि अब क्या करना है। तो हमने कहा ऐसा है कि अब मेडिकल तो रहा हो हमसे,
तो हमने कही ठीक, पिताजी बोले कि ठीक है तो फिर एमएससी कर लो। अच्छा। तो फिर हमने एमएससी जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय दिल्ली में है, वहाँ पे एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद अच्छी रैंकिंग, शायद हमारी रैंकिंग 2 या 3 थी। अच्छा। वो ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है बायोटेक्नोलॉजी का, तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का हमने एग्ज़ाम दिया वहाँ पे। एग्ज़ाम देने के बाद फिर हमने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करी। तो टर्निंग पॉइंट जो था कि जब हम एमएससी कर रहे थे तो जो हमारे सीनियर थे, तो सीनियर बोले कि ऐसा है कि एमएससी से नहीं होने वाले को कछू। अच्छा। अगर तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, आगे बढ़ना है, तो तुम्हें नेट और जेआरएफ देना पड़े। तो हमने कहा ठीक है, करते हैं फिर पढ़ाई लिखाई। तो फिर नेट जेआरएफ की तैयारी 1 साल करी, मतलब एमएससी के साथ ही करी। तो अब जैसे दिल्ली में पढ़े तो हम तो है गांव देहात के, हमें थोड़ा अंग्रेजी, आप तो जानते हो कि अंग्रेजी में हमेशा बिल्कुल हमारे बुंदेलखंड के लोगों को हाथ थोड़ा टाइट रहा। तो वहाँ के जो दिल्ली वाले होते थे, दिल्ली वाले बुरा भी मान जाएंगे तो वो थोड़ा सा अंग्रेजी में ठीक ठाक रहते तो वो बोले कि तुम कल ले जाओ एमएससी। तो हमने कहा अब देहात से आए, इसका मतलब जो नहीं है कि हमें कछू आत नहीं है, दिमाग में तो हमारे है, लेकिन अब हम दिखाएं। तो क्या हुआ कि एमएससी करते करते गेट का एग्ज़ाम होता है। तो उस टाइम पे सब लोग बोले कि चलो गेट का एग्ज़ाम देते हैं। तो उस टाइम पे आईआईटी बम्बई ने वो एग्ज़ाम करवाया था। तो हमारी क्लास के सब लोगों ने गेट का एग्ज़ाम दिया। तो सब लोगों को मालूम था कि किसी का क्लियर होने वाला है नहीं, और दिल्ली वाले स्मार्ट बनाते कि हम ही क्वालिफाई करें। तो जब रिजल्ट आओ तो सब लोग अपने अपने रोल नंबर देख के कि भाई किसका कितना आया रैंकिंग, तो सब तो भैया अब नीलबटे सन्नाटा, जो अपने आते बोला था नीलबटे सन्नाटा। और हमारी रैंकिंग थी 65 ऑल इंडिया, और परसेंटाइल था 98.75। तो वो एक हमें मोटिवेशन मिला कि भाई ऐसा नहीं है कि हम गांव देहात से राठ से आए तो हम कुछ कर ना पाए। बिल्कुल, अपने राठ वाले, खास तौर पर राठ वालन में एक अलग प्रकार की आग होती, जैसे आपने नौसाद भैया में दिखी, लगे रहे, दिल्ली वालन ने ताना दे और हाथ भी तंग तो अंग्रेजी में, लेकिन उसके बाद किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करो और आज सीनियर साइंटिस्ट हैं अमेरिका में। हाँ भैया। तो फिर जब गेट का एग्ज़ाम होने के बाद अब गेट से ये है कि आईआईटी से पीएचडी कर सकत, 1-2 जगह इंटरव्यू देन गए तो उधर नहीं हो पाओ। तो फिर नेट जेआरएफ खिलाने, जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप खिलाने, फिर बैठे एग्ज़ाम खिलाने। तो पहली बार में ऑल इंडिया लेवल पे हमारी रैंक आई थी 102, और फिर हम निकल गए अपनी पीएचडी खिलाने। तो पीएचडी जो हमने करी है वो करी है पुणे यूनिवर्सिटी में, एक भारत सरकार की लैब है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एनसीसीएस मतलब नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। वहाँ से हमने अपनी वैज्ञानिक और साइंटिस्टशिप का जो रास्ता था वो आगे बढ़ाया। तो उसके बाद फिर हम पीएचडी में एनरोल्ड हुए, 2 साल वहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो रहे, जिसको जेआरएफ बोलते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद फिर एसआरएफ में प्रमोट किया गया, और जो हमने वहाँ पे जो काम किया वो कैंसर पे काम किया। हाँ, थोड़ा भैया उके बताओ, कैंसर में क्या काम करो, अपने कैसे काम करो, कैसे काम होते, फिर हम हैं कि कैसे आप अमेरिका गए, और जो छात्र हैं जो दिख रहे इंटरव्यू, कैसे एक सरल रास्ता लेके अमेरिका तक या और दूसरे देशों में जा सके। तो राघवेंद्र भाई, ये बात जो है कि जैसे अगर कैंसर में काम करना है तो अब डायरेक्ट तो हम पेशेंट पे काम कर नहीं सकते। तो उसके लाने का होते कि जो कैंसर की जो सेल्स ट्यूमर होते, तो ट्यूमर की हम लोग क्या करते हैं, कोशिका बना लेते, एक एक करके सेल्स उनको निकाल के उसको हम पेट्री प्लेट में, एक प्लास्टिक की प्लेट होती है या फिर कांच की प्लेट होते हैं, उस पर ग्रो करवाते हैं, कल्चर कराते हैं। उसमें फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन देने के बाद देखते हैं कि सेल्स, जो कैंसर की सेल्स है, वो कितने दिन तक मर रही हैं, कैसा रिस्पॉन्ड कर रही हैं, उसके सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद अगर हमें रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट का, कीमोथेरेपी का या फिर रेडिएशन का अगर लग रहा कि हाँ रिस्पॉन्ड सही कर रही हैं, फिर हम वही वाली सेल्स को चूहों के अंदर इंजेक्ट करते हैं। चूहों के अंदर वो 10 या 12 दिन में ट्यूमर बना लेती हैं। फिर हम सेम ट्रीटमेंट चूहों के अंदर देते हैं, रेडिएशन देते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि जो ट्यूमर है वो श्रिंक हो रहा है, मतलब उसका साइज जो है घट रहा हो कि बढ़ रहा हो, एक टाइम फ्रेम में।
अगर ट्यूमर घट रहा हो, इसका मतलब है कि हमारी जो दवाई है, हमारी जो ड्रग है, रेडिएशन है, वो काम कर रही है, काम कर रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ट्यूमर को निकाल के उसके ट्यूमर के अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म है, कौन कौन स्टडी करते हैं। तो ये हमारा काम था। उसके बाद पीएचडी हमारी 5.5 साल में हो गई थी वहाँ से। फिर अब पीएचडी जैसे इंडिया से अगर आपको पीएचडी करना है, अगर फॉरेन जाना है, जैसे कि अगर हम आपके सब्सक्राइबर के लिए और आपके जो हम इस इंटरव्यू को देखने वाले बच्चे हैं, नई जनरेशन के लोग हैं, तो हम उनको यही बनाना चाह रहे हैं कि अगर आपको पढ़ाई करना है, रिसर्च करना है, तो अच्छी जगह से करना है। ऐसा नहीं कि आपने डिग्री तो ले ली लेकिन उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये थी। बिल्कुल। और हमारे बुंदेलखंड वासी हैं, जो सब्सक्राइबर्स है, ऑडियंस है, जो देख रही है, वो ये जान ले कि साइंटिस्ट केवल वो नहीं होता है जो रॉकेट बनाता है। साइंटिस्ट वो भी होता है जो लोगों में जो बीमारियां होती हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे हो, उनका ईजाद करते हैं, इलाज का ईजाद करते हैं। हाँ नौशाद भैया, अब शुरुआत से एक बच्चा है अपने बुंदेलखंड को जो कोरो कागज है, मान लो कि कछू पता नहीं है, वो इंटर कर रहा हो या हाई स्कूल में ऊके वैज्ञानिक बनने, तो ऊके लिए एक सीधो रास्ता बता दो आप। हाँ, तो राघवेंद्र भैया, जैसे अगर वो कोरो कागज है, अगर उसको साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बनना है, फॉरेन में भी काम करना है, अगर एक्सपोजर चाहिए है, तो उसको करना क्या है कि इंटर के बाद, अगर वो जैसे हमने बायोलॉजी से इंटर करी थी, जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से हमारी बीएससी थी, तो उसको करने का है कि वो बीएससी के बाद से थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करे कि पीएचडी कहाँ से करी जाए, कौन कौन सी किताब पढ़ी जाए। तो जब हमने पीएचडी करने की सोची थी, तो हमने जो अच्छी वाली किताबें थी, ऐसा नहीं कि वनडे सीरीज जैसे अपने तो होती है कि एक दिन में पढ़ लिया, वो याद करा, एग्जाम देने गए, वो काम खत्म। तो ऐसा है कि फिर पढ़ाई करना है तो अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाने हैं चीज़ें, ज्ञान अर्जित करना है। हाँ, तो जैसे वो एक मूवी थी 3 इडियट में एक डायलॉग था आमिर खान का कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, तो कामयाबी आप जग मार के आपके पीछे आएगी। तो कोरे कागज के लिए यही है कि भाई हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, बीएससी कर लिया, उसके बाद एमएससी करना है तो एक अच्छी जगह से करना है। एमएससी अगर अच्छी जगह से नहीं भी मिल पा रही, बट एक्सपोजर होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या की चीज़ चल रही है, कौन कौन सी किताबें पढ़ना है। तो जब हाई स्टैंडर्ड की किताबें आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और आप कंपटीशन में बहुत आसानी से फाइट कर जाएंगे और बहुत स्मूथली। अब जैसे हम अपने केस की बात करें कि हम राट से हैं, हमें नहीं था कोई बताने वाला, लेकिन एक्सपोजर मिला, दिल्ली गए, दिल्ली में लोगों से उठे बैठे जाना कि कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। तो ऐसा नहीं है कि शर्माना नहीं है पढ़ाई में, कोई जैसे अगर हमें कोई चीज़ नहीं बनती, अब जैसे हमने बीएससी जो है वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में करी, अब एमएससी हमने बायोटेक में करी, अब हमें बायोटेक का ABCD नहीं आता, तो बट हमने लोगों से पूछा कि भाई हमें बता दो क्या है, शर्म नहीं करी पढ़ाई में। तो उनके लिए मैसेज यही है कि भाई ना शर्म करना है और पढ़ाई का लेवल अलग ही रखना है। तो एमएससी करने के बाद आपको केवल एक काम करना है कि नेट JRF कैसे भी करके पास कर लेना है अच्छे नंबर से, तो आपके साइंटिस्ट और वैज्ञानिक बनने के दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे। पहले बीएससी करें, फिर एमएससी करें। हाँ, एमएससी के बाद फिर नेट JRF। केवल नेट JRF अगर आपने निकाल लिया तो आपको भारत सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। आई थिंक आजकल जो स्कॉलरशिप है 38,000 जो है वो जूनियर रिसर्च फेलो को दी जा रही है, 40-42,000 जो है वो सीनियर रिसर्च फेलो को दी जा रही है। और पीएचडी अगर आपकी अच्छी जगह से हो गई तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इंडिया में रोक ले, अगर आपको नहीं रोकना है। बिल्कुल, अगर आपको बाहर जाना है तो ये रास्ता था सपाट कि आप भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। और मैं नौशाद भैया हैं और बहुत अच्छा लगा नौशाद भैया मिलके आपसे, चूँकि हमारी पहली मुलाकात है। अक्सर हमारी फ़ोन पे बात होती थी नौशाद भैया से, लेकिन अब आए हैं कुछ दिनों के लिए। और एक चीज़ और बतानी है जो ख़ास है, नौशाद भैया अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका घूमते भी हैं और हमें भी घुमाते हैं। इनका चैनल है, देखिए अमेरिका करके, तो लिंक इस इंटरव्यू के नीचे मिल जाएगी, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ खास राठवासियों के लिए, बुंदेलखंड वासियों के लिए, छात्रों के लिए कुछ? तो छात्रों के लिए यही है कि भाई
पढ़ाई अगर आप सोच रहे हैं पढ़ाई करना है तो सही करना है, सही डायरेक्शन में करना है। अगर नहीं करना है, अगर कोई धंधा कर रहे हैं तो मतलब फोकस्ड होके धंधा भी करो। हम ये नहीं बोल रहे कि धंधा नहीं करना, धंधा भी अगर कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल अर्जुन की चिड़िया जो दिख रही थी, हाँ, आग दिख बस रही थी चिड़िया आँख की, पे नजर होना आँख चाहिए। पे ऐसा नजर नहीं होना कि यहाँ वहाँ कि हम धंधा भी कर लें पढ़ाई भी कर लें, वो नहीं हो पाती। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बस भूल जाओ एंजॉयमेंट। मतलब 10 साल अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली हाई स्कूल और एमएससी तक, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपका गोल अचीव करने के लिए रोक नहीं पाएगी। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नौशाद भैया। तो आपसे अपील है कि ज्ञान को अर्जित करिए, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। आप सब देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।